हमारा जो ये टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हम शॉर्ट में सीआरओ बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, शॉर्ट में बोलते हैं सीआरओ। अब होता क्या है, जैसे इसके नाम में ही चलता है पता है कि ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मींस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कैथोड रे और एक ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे क्या होती है? कैथोड रे आप जैसे कि इलेक्ट्रिक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप एक पाथ में अगर मूव करा दो, किसी एक ही पाथ में मूव करा दो, तो उसको बोलेंगे हम कैथोड रे। मींस एक जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पाथ पे मूव करेंगे तो वो चमकते हैं। तो चमकने जब वो मूव करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करेंगे तो वो एक किरण की फॉर्म बना देते हैं, एक रे की फॉर्म बना देते हैं। तो उस रे को बोलते हैं हम कैथोड रे। ऑसिलोस्कोप क्या होता है? मीन्स उसको उस रे की जिस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए हम ये कर रहे हैं, तो उसको वो उसके ऑसिलेशंस को स्कोप मीन्स दिखाना, ठीक है ना, उसको वो शो कर डिस्प्ले करना। तो वो कैथोड रे की हेल्प से उसको वो क्या करेगा, शो कर देगा। तो उसको हम बोलेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है, जैसे हमने बताया पहले कि सीआरटी, सीआरओ स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है ना। और ये आपका क्या होता है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बिहेवियर जानने के लिए हम इसका बहुत बार-बार यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड है। एक होता है आपका डिस्प्ले, दूसरा होता है वर्टिकल कंट्रोलर, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर और ट्रिगर। वर्टिकल कंट्रोलर क्या होता है कि जब आप कोई भी ये जब आपकी रे चलती है, तो उसको वर्टिकली मीन्स अप डाउन या डाउन से अप कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर लगे होते हैं उनको वर्टिकल कंट्रोलर बोलते हैं। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल मीन्स एक्स टू वाई, वाई टू एक्स मीन्स ये आपका हॉरिजॉन्टली उसको कंट्रोल करता है वेव को, उस कैथोड रे को, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर। ट्रिगर मीन्स एक तरह से इनपुट देने के लिए जिसको यूज करते हैं उसे बोलते हैं ट्रिगर्स। एंड मोस्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप आर यूज्ड द प्रोब्स। अब एक प्रोब क्या होती है कि जो ऑसिलोस्कोप होते हैं वो प्रोब को यूज करते हैं। प्रोब क्या होता है कि ये एक वायर होती है जो आप अपने सीआरओस को किसी भी फंक्शन जनरेटर या सिग्नल जनरेटर जिसकी आप वेव जिसका आप बिहेवियर इस पे शो करना चाहते हो उससे कनेक्ट करते हो, तो उसको प्रोब बोलते हैं। प्रोब एक कनेक्टिंग वायर होती है सीआरओ की, जिसको हम आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सीआरओ को, तो उसे प्रोब बोलते हैं। तो वी कैन एनालाइज द वेवफॉर्म बाय प्लॉटिंग द एम्पलीट्यूड अलोंग विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मींस जो भी आपकी वेव है उसको हम उसके एम्पलीट्यूड के को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग प्रदर्शित करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द वेवफॉर्म व्हेन डिफरेंट इनपुट सिग्नल आर गिवन इन द पहले इसको ऑसिलोग्राफ बोलते थे, अब इसको ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। ये आपका क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ उसका बिहेवियर उसमें क्या चेंज होता है उसको ऑब्जर्व करता है। Thus, the voltage and time describe the shape and its continuity graph besides a scale. By seeing the waveform, we can analyze some properties like amplitude, frequency, rise time, distortions, time intervals, etc. Means जो waveform आती है, उस waveform को देखने के बाद, उस waveform को analyze करने के बाद, हम उस particular wave का amplitude, उसकी frequency, उसका rise time, उसमें कितना distortion है, time interval क्या है, ये सब चीजें आसानी से calculate कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं। अब ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ऑसिलोस्कोप नॉर्मली इस तरह का दिखता है। इसमें ये आपका जो ये पॉइंट है ये आपके प्रोब से कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका हम फ्रंट पैनल के बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी जस्ट इसके बारे में बात करते हैं कि सीआरओ ये आपका होता क्या है। ये आपका सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, मीन्स ये जो बना है सिलिंड्रिकल शेप में इस तरह से, इसको बोलते हैं सीआरटी, ठीक है ना। अब सीआरटी का जो इंटरनल डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। अभी आप जान लीजिए, आप जब इसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे सीआरटी के बारे में तो सीआरओ भी आपको आसान लगेगा। तो सीआरओ की जो ये वाली प्लेट्स होती हैं, ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेट्स। जो हम भी वर्टिकल कंट्रोलर बोल रहे थे ना, वर्टिकल कंट्रोलर ये वर्टिकल प्लेट्स की हेल्प से होता है। और ये होती है दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल उसको कंट्रोल करता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर को। और ये जो होता है, ये वाला यहाँ पे ये शेप है जो, इसको बोलते हैं हम जहाँ पे आपकी वो स्क्रीन डिस्प्ले होती है, तो ये इसका डिस्प्ले होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो ये पोर्शन है इसका, यहाँ पर होती है, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। मीन्स इलेक्ट्रॉन गन मीन्स यहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं, और ये जो वेव हो रही है आपको डॉट 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 शुरू हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, कैथोड रे है। ये कैथोड रे है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं।
ठीक है ना। अब होता क्या है कि आप ब्लॉक डायग्राम में इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है कि ये जो वर्टिकल प्लेट्स हैं ये डिले लाइन से कनेक्ट है और डिले लाइंस वर्टिकल एम्पलीफायर से कनेक्ट है और इनपुट यहाँ पे आया और क्या हुआ, इनपुट यहाँ पे आता है आपका इधर से और वर्टिकल एम्पलीफायर पर जाते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर से वो डिले लाइन पे आता है, फिर आपका वर्टिकल जो प्लेट्स होती है उन पे जाता है और ये आपका सिंक होता है यहाँ पे जो वर्टिकल एम्पलीफायर से जो आउटपुट आता है ये ट्रिगर सर्किट पे जाता है। ट्रिगर सर्किट का जो आउटपुट होता है वो जाता है टाइम बेस्ड जनरेटर के पास और टाइम बेस्ड जनरेटर का आउटपुट जो होता है वो जाता है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के पास और जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है वो कनेक्ट होता है किससे, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट से। ठीक है ना। तो ये इसका वर्किंग पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इसको आप बना के रखना है, समझना भी अच्छे से। और ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि हाई वोल्टेज सप्लाई, लो वोल्टेज सप्लाई, ये आपका सीआरटी में और बाकी सब सर्किट्स में सप्लाई यहीं से जाती है। मींस आपको वर्टिकल एम्पलीफायर को भी सप्लाई चाहिएगी, आप डिले लाइन को भी सप्लाई चाहिएगी, ट्रिगर को भी सप्लाई चाहिएगी और टाइम बेस्ड जनरेटर को सप्लाई चाहिएगी, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को भी सप्लाई चाहिएगी। तो इससे जो सप्लाई होती है और जो सीआरटी है उसको भी सप्लाई चाहिएगी, तो सप्लाई सब यहाँ से आती है आपको। ठीक है ना। मींस जो हाई वोल्टेज सप्लाई होती है, एचवी सप्लाई, वो जाती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स गन मींस सीआरटी को और बाकी जो लो वोल्टेज सप्लाई है वो बाकी सभी जितने भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे उनके पास जाती है। अब ये टाइम ट्रिगर सर्किट क्या होता है, टाइम वर्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है, डिले लाइन क्या होता है, इन सब के बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। मींस जो सीआरओ होता है वो उसके पास क्या क्या होता है, सीआरटी होता है, वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, डिले लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर होता है और ट्रिगरिंग सर्किट होता है और पावर सप्लाई होती है। पहली बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई मैंने बताया कि आपको जो उसमें दो सप्लाई होती है, एक हाई वोल्टेज सप्लाई, लो वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज सप्लाई आपकी सीआरटी में जाती है, लो वोल्टेज सप्लाई जो बाकी सर्किट है आपका उसके पास जाती है। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर द सिग्नल अंडर द एनालिसिस टू अप्लाई टू वर्टिकल रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स थ्रू द वर्टिकल एम्पलीफायर। मींस जो सिग्नल जिसको हमें एनालाइज करना है, जिसको शो कराना है, वो हम डायरेक्टली क्या करते हैं इस एम्पलीफायर के थ्रू सीधे सीधे जो वर्टिकल प्लेट्स हैं उन पर अप्लाई कर देते हैं। डिले लाइन, डिले लाइन क्या करती है एक्चुअली, होना क्या चाहिए कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो सिग्नल है दोनों के दोनों स्क्रीन पर यहाँ पर, ये जो वर्टिकल प्लेट्स और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स दोनों पर एक साथ पहुंचनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली होता नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका वर्टिकल सिग्नल और जो हॉरिजॉन्टल सिग्नल होते हैं वो दोनों स्क्रीन पे एक साथ ना पहुंच के उनमें 200 नैनो सेकंड का डिले रहता है। तो इस डिले को मिनिमाइज करने के लिए या फिर करने के लिए कंप्रोमाइज करने के लिए डिले लाइन का यूज करते हैं, जो दोनों उसमें डिले देके उस लाइन को आप उसको आउटपुट को इजीली दोनों जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनपुट्स होते हैं दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं। ट्रिगर सर्किट, तो दिस इज द ट्रिगर्ड द पोर्शन ऑफ द वर्टिकल एम्पलीफायर आउटपुट, द सर्किट इनिशिएट द टाइम बेस्ड जनरेटर एंड इट इज द लिंक बिटवीन द वर्टिकल इनपुट एंड हॉरिजॉन्टल टाइम बेस। आप देखा होगा आपने वहां पे, अभी पढ़ते हैं इसको। ट्रिगर सर्किट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन विद द वर्टिकल रिफ्लेक्शन। मींस आप यहाँ पे देखा था आपने, ट्रिगर सर्किट क्या होता है कि वर्टिकल एम्पलीफायर और टाइम बेस्ड जनरेटर को कनेक्ट करता है और इस सर्किट को जो भी आपका पूरा सर्किट है उसको ट्रिगर करने का काम आता है। नाउ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या होता है कि सॉटूथ वेव प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम, और जो इससे पहले इसमें ये डिस्कस नहीं किया इसने शायद, ये जो होता है ना आपका ये टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है, एक वेव फॉर्म जनरेटर होता है जिसको जो कि आपका एक सॉटूथ टाइप की वेव जनरेट करता है और वो सॉटूथ वेव जनरेटर फिर ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पर अप्लाई होती है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पर अप्लाई करता है। ठीक है ना। सीआरटी, सीआरटी के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि सीआरटी के बारे में मैंने बताया कि सीआरटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और यहाँ से मूव होके वापस यहाँ पे डिस्प्ले होगा। वो डिस्प्ले कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा ये ये क्वेश्चन ही हमने आज कराया है कि आपका सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम और सीआरओ क्या होता है और कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आप बता सकते हो एग्जाम में। लेकिन सीआरटी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। अगर आपको यहाँ पे भी लिखना होगा सीआरटी तो आप उतना ही लिखिए जितना आपको बताया गया है कि ये आपको इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेट करता है जो कि आपके प्लेट्स के बीच में होते हुए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स के बीच में होते हुए वेव को डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे प्रेजेंट करता है इस स्क्रीन पर। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अच्छे से। तो ये था आपका पूरा सीआरओ, सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। इसके बारे में हम डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे सीआरटी के जो पढ़ाएंगे तब, इसी के बारे में जो टाइम बेस्ड जनरेटर के बारे में बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि अपने आप में बड़ा टॉपिक है और एग्जाम में बार बार आता भी है। तो ये आपका आज का टॉपिक था हमारा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है और ये इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है। तो